राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, मंदिर को लेकर भी बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है कि मंदिर हम लोग ईस्ट डायरेक्शन में बनाए या फिर वेस्ट डायरेक्शन में। और सोशल मीडिया पर भी आजकल काफी सारे ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जो इस बारे में काफी सारा भ्रम भी फैला रहे हैं। तो आज हम इस चीज को क्लियर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे घर का मंदिर हमारे घर में किस दिशा में होना चाहिए। और मैं हूं डॉक्टर नीतू वशिष्ठ, और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और आइए जानते हैं कि हमारे घर का मंदिर कैसा होना चाहिए और किस दिशा में होना चाहिए। हम घर के मंदिर की बात करते हैं तो हमेशा याद रखें कि इसे घर के ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में बनाना ही सबसे ज्यादा शुभ होता है। वैकल्पिक दिशा यानी कि जो सेकंड ऑल्टरनेट हमारे पास हो सकता है वो या तो पूर्व दिशा हो सकती है या फिर हम इसको उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में भी बना सकते हैं। देखिए, और वैदिक वास्तु में जो निषिद्ध दिशा बताई गई है जहां पर हमारे घर का मंदिर यानी कि पूजा घर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वो है हमारे घर की दक्षिण दिशा यानी कि साउथ डायरेक्शन और साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा। यहाँ पर हमारे घर में कभी भी मंदिर नहीं बनाया जाना चाहिए। देखिए, एक स्थान आता है हमारे घर का सेंटर पॉइंट जिसे हम ब्रह्म स्थल कहते हैं यानी कि ब्रह्म स्थान। वहां पर भी घर का पूजा घर यानी कि घर का मंदिर कभी भी नहीं बनाया जाता है, तो वहां भी मंदिर बनाने से परहेज करें। कि ईशान कोण में जो मंदिर बनाने की सलाह दी जाती है, यह मंदिर बनाया जाता रहा है हमारे वैदिक समय से। उसका कारण यही है कि ईशान कोण में देवताओं का स्थान कहा गया है। यहाँ पर ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव, गणेश और लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। अगर आप घर में एक पूजा घर बड़ा बना रहे हैं, मंदिर एक रूम की तरह बना रहे हैं, तो उसके इंटीरियर का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मंदिर का फर्श लकड़ी का आप बना सकते हैं, संगमरमर का बना सकते हैं या फिर ये ग्रेनाइट का भी हो सकता है। मंदिर को हमेशा जहां पर आप भगवान की मूर्तियां रखने वाले हैं उसको जमीन से आप थोड़ा ऊंचा ही रखे, एक प्लेटफॉर्म जैसा आप उसको शेप दे सकते हैं। साथ ही जो आपका मंदिर है उसके ऊपर शिखर होना बहुत ही शुभ माना जाता है। देखिए, मंदिर में वेंटिलेशन की भी एक प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए जिससे वहां पर एक नेचुरल लाइट आती रहे, एयर वहां से पास हो। देखिए, मंदिर में जब हम रंगों की बात करते हैं तो हल्के रंगों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे बहुत ही शांत रंग होते हैं, सफेद रंग, ऑफ व्हाइट, क्रीम कलर, हल्का पीला रंग, गुलाबी रंग या फिर हल्का नारंगी रंग भी आप अपने मंदिर में पूजा घर में रख सकते हैं। देखिए, हमेशा डार्क कलर, अंधेरे रंग जैसे काला, नीला, भूरा या लाल रंग आपको कभी भी अपने मंदिर में नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं मूर्तियों की। देखिए, जब भी हम अपने मंदिर में पूजा घर में मूर्तियां स्थापित करते हैं तो वो मूर्तियां 9 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए और उनकी चौड़ाई भी 3 से 4 इंच तक ही हो सकती है, क्योंकि जो बहुत बड़ी मूर्तियां होती है उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उनके लिए विशेष विधि विधान होता है, उनके रख रखाव की एक विशेष विधि होती है, तभी हम उनको अपने मंदिर या पूजा घर में रख सकते हैं। इसके अलावा जब आप मूर्तियों को अपने मंदिर में पूजा घर में रखते हैं तो दीवारों से सटाकर उन मूर्तियों को बिल्कुल भी नहीं रखना है। आने जाने की वहां पर व्यवस्था होनी चाहिए जिससे चारों तरफ वायु घूम सके। देखिए, दिशा की बात कर लेते हैं कि भगवान की मूर्तियों को रखते हुए उनका मुख किस तरफ होना चाहिए। देखिए, भगवान का मुख पश्चिम या फिर दक्षिण की ओर होना चाहिए, ताकि जो पूजक का मुख हो, जो पूजा करने वाले, उनका मुख पूर्व यानी कि ईस्ट डायरेक्शन या फिर उत्तर यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ को फेसिंग करके अपनी पूजा को कर सके। जब हम अपने घर में एक अच्छा बड़ा मंदिर बनाते हैं तो पूजा सामग्री, हमारे दीपक हो गए या फिर जो भी सामान हम वहां पर यूज करते हैं उनको प्रॉपर कहां पर रखना चाहिए। देखिए, जब हम दीपक स्तंभ की बात करते हैं तो ईशान कोण में या उसको पूर्व में आप रख सकते हैं। वहीं जब हम पूजा सामग्री जैसे घंटी, कपूर, शंख या जो भी माला है या जो भी सामान हम यूज करते हैं उनको एक छोटी अलमारी में रखें। अलमारी आप दक्षिण पूर्व दिशा में बना सकते हैं। इसी तरीके से जब जल का पात्र या कलश रखते हैं तो उसको उत्तर पूर्व दिशा में रखना ही बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। अगरबत्ती और धूप अगर जलाते हैं तो उसको पूर्व या उत्तर दिशा में ही रखकर आप जलाएं तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। देखिए, अपने मंदिर में कभी भी टूटी फूटी या फिर कटी फटी मूर्तियां या पोस्टर आपको बिल्कुल भी नहीं रखने। अगर रख रहे हैं तो उनको हटा दें, उनको आप जल में विसर्जित कर दें। अब बात करते हैं मंदिर की दरवाजे की। देखिए, जब मंदिर हम बनवाते हैं तो उसमें जब आप दरवाजा बनाएं तो उसको लकड़ी का बनवाएं और 2 पल्लों वाला बनाएं। जी हाँ, जो 2 तरफ से खुल सके तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। देखिए, अगर आपका मंदिर ओपन है, उसमें दरवाजा ही नहीं है, तो आप सफेद या पीले रेशमी कपड़े का पर्दा लगा सकते हैं। रात में मंदिर को बंद कर दे, मंदिर को ढककर आपको रखना चाहिए। बात कर लेते हैं वास्तु दोषों की कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि मंदिर बनाते हुए हमें किन सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, सीढ़ी के नीचे कभी भी आपको अपना मंदिर नहीं बनाया जाना चाहिए। साथ ही आपको अपने शौचालय
बाथरूम के पास भी आपका मंदिर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अशुद्ध माना जाता है। साथ ही आपको अपने मंदिर में, अपने पूजा घर में, अपने मृतक जो भी एंसेस्टर्स होते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी तस्वीरें भी वहां पर नहीं रखनी चाहिए। कई बार लोगों को देखा गया है कि जब वो अपने घर में एक ठीक ठाक बड़ा सा पूजा घर बना लेते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ उसको स्टोर के रूप में भी यूज कर लेते हैं कि घर का जो एक्स्ट्रा सामान है वो अपने पूजा घर में रख देते हैं। देखिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। पूजा घर को पूजा घर ही रहने देना चाहिए, उसे स्टोर रूम की तरह बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। पूजा घर में आपका मिरर यानी कि शीशा भी नहीं लगाया जाता है। शीशा लगाना पूजा घर में वर्जित माना जाता है। अब बात करते हैं, जब हमारे पास मंदिर बनाने के लिए बहुत बड़ी जगह नहीं होती और हमें ऐसे छोटे मंदिर या पूजा घर बनाने पड़ते हैं जो हमें काफी बार दीवार पर भी टांगने पड़ते हैं, तो ऐसे मंदिरों को, ऐसे पूजा घर को आप दीवार पर टांग कर भी अपनी पूजा कर सकते हैं। देखिए, कभी भी मंदिर को, पूजा घर को जो बहुत छोटे हैं, आपको किचन या ड्राइंग रूम में नहीं लटकाना है, क्योंकि ये निषेध माना जाता है। लेकिन काफी बार अगर आपको अपने घर में जगह नहीं मिलती तो आप बच्चों के कमरे में या आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो उनके रूप में अपना ऐसा टांगने वाला जो मंदिर रहता है, पूजा घर रहता है, उसको आप लगा सकते हैं। उसमें कोई भी वास्तु दोष नहीं होता। और बस इन कुछ और बातों का आपको ध्यान रखना है कि अपने मंदिर में आपको नवग्रह, वास्तु दोष निवारण यंत्र और तुलसी का पौधा अवश्य रखना है। साथ ही अगर आप एक पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा भी अपने मंदिर में स्थापित करते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। देखिए, पूजा में जो भी आप जल प्रयुक्त करते हैं उसको कभी भी इधर उधर ना फेंके, उसको बाहर आप उसको छिड़क सकते हैं। इससे आपके घर में प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी। बस इसी तरह की वास्तु टिप्स और ट्रिक्स के लिए जुड़े रहिए आप मेरे चैनल से। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको अभी आप सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।